नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की। दरअसल भारत ने चीन को खरी खरी सुनाई है। साफ तौर पर कहा है कि भारत को लेकर चीन किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहे। साफ तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना रुख स्पष्ट किया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर जोरदार हमले किए और चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत का रुख भी साफ किया। विदेश मंत्री ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए साफ कहा कि भारत को लेकर चीन किसी गलतफहमी में ना रहे। चीन को द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भारत की स्थिति के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। साथ ही एस जयशंकर ने सवाल पूछा कि चीन की अगुवाई को जो लोग कर रहे हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि वे द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में आयोजित गोष्ठी में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन को इस बारे में कोई संदेह है कि हमारे संबंधों में हम किस मुकाम पर खड़े हैं और क्या गड़बड़ है। मेरे समकक्ष वांग यी के साथ मेरी कई बार मुलाकात हुई है। जैसा कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, जिसे समझा जा सकता है कि स्पष्टवादिता की कोई कमी नहीं है। यदि वे इसे सुनना नहीं चाहते तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने सुना होगा। चीन के साथ एलएसी विवाद के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे संबंध विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझौते का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में अब तक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कर लेते हैं। दरअसल धर्म परिवर्तन पर मोहन भागवत ने दो टूक बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र भी दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने मुंगेली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मंत्र दिया। साथ ही धर्म परिवर्तन को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि हम एक जैसे होंगे तभी एक होंगे। वे मानते हैं कि विविध होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारी कई भाषाएं हैं, प्रांत हैं, जाति उपजाति सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये सभी एक सुंदर देश बनाती हैं, एक देश को पूर्ण करती हैं। भागवत ने कहा कि किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विविधता के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए मगर कभी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना होगा। विश्वगुरु भारत बनाने के लिए हमें सुर में सुर मिलाकर, एक ताल में कदम से कदम मिलाकर, सौहार्द और समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल नक्सलियों ने अपनी मांगों को लेकर के रेल पटरियों को उड़ा दिया। अब इस नक्सल वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसकी वजह से कई रूट भी प्रभावित हुए हैं। तो झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी पर ब्लास्ट कर दिया। दरअसल भाकपा माओवादी संगठन के नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा और लोटा पहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरियों को बम से उड़ा दिया। इसकी वजह से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर परिचालन ठप हो गया। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रोकी गईं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को देर रात 1 बजे टोरी लातेहर के पास पटरी उड़ा दी गई थी। नक्सली वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। दरअसल 1 करोड़ के नामे प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों का भारत बंद शुरू कर दिया है, जो शुक्रवार की रात 12 बजे से शनिवार की रात 12 बजे तक रहेगा। इसे लेकर राज्य भर में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है।
अब बात केरल की कर लेते हैं। दरअसल केरल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं केरल के पथानमथिट्टा में भारी बारिश देखने को मिली है सबरीमाला की यात्रा पर, जिसकी वजह से रोक लगा दी गई है। तो केरल के पथानमथिट्टा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पंबा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। लिहाजा तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंबा और सबरीमाला की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर दिव्या एस अय्यर ने बताया कि जिन यात्रियों ने दर्शन के लिए वर्चुअल बुकिंग कराई है, उन्हें मौसम ठीक होते ही मौका दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तीर्थयात्रियों से यात्रा न करके सहयोग करने की अपील की है। वहीं पंबा बांध पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में है। हवा की गुणवत्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सफर के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 355 दर्ज किया गया। पड़ोसी राज्यों से आने वाली हवाओं के रुख बदलने से दिल्ली NCR की हवा की सेहत बिगड़ गई है। खराब हवा के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड की गई है। अगले 2 दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने से वायु गुणवत्ता में सुधार के आसार हैं। सफर के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में 1077 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। इससे पैदा होने वाले PM 2.5 की प्रदूषण के हिस्से में 3% की हिस्सेदारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 रहा। इससे एक दिन पहले ये 347 रिकॉर्ड किया गया था। NCR में बहादुरगढ़ के बाद सबसे बुरे हालात ग्रेटर नोएडा के 382 AQI के साथ रहे। बीते एक दिन के मुकाबले यहां वायु गुणवत्ता में 74 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में हवा बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। बुलेटिन की आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो 351 दिन बाद सबसे कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। तो देश में अब लोगों को कोरोना से राहत मिलने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मरीजों की संख्या 531 दिन के बाद सबसे कम आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,302 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 267 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 11,787 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 1,24,868 सक्रिय मरीज बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 11,106 मामले सामने आए थे। वहीं सक्रिय मामले घटकर 1,26,620 हो गए थे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।